मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, उपस्थित साधनारत मेरी साध्वी बहनें, परम सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत माताओं एवं बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज सदगुरु कबीर साहब जी की 627वीं जयंती मनाई जा रही है। और आप सबका परम सौभाग्य है कि आप सब इस गांव के जितने भी 8 घर के हैं, पूरे परिवार वाले एक जगह एकत्रित होकर गुरुवाणी की पाठ करते हैं, प्रवचन करते हैं, सत्संग सुनते हैं और एक दूसरे के भजनों से लाभ लेते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज पहली बार हमें ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसा माहौल बनता है अपने अटूट श्रद्धा और भक्ति से। जिनके हृदय में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो, भक्ति हो, वही ऐसा माहौल बन सकता है। और ऐसा माहौल बन करके आप लोग बड़े बुजुर्ग अपना जीवन तो सुंदर बना रहे हैं, बच्चों को भी एक नया आदर्श दे रहे हैं। उन्हें भी संतों के प्रति और गुरु के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए उनके अंदर वो बीज बो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस धरा धाम में ज्येष्ठ पूर्णिमा की इस तपत गर्मी में अपनी ज्ञान की अमृत बौछार लेकर के आए। कहते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में सारी पृथ्वी की जो जीव है, पेड़ पौधे हैं, सब झुलस जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर की वाणी से जो शोषित वर्ग हैं, जो पीड़ित वर्ग हैं, उनको एक ज्ञान का आधार मिला, सहारा मिला, आत्मबल मिला, उनका मनोबल जगा। क्योंकि बिना सदगुरु के किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को जगाने का काम किए कि संसार में आए हो तो कुछ अच्छा काम कर लो। लड़ाई झगड़ा, हिंसा, हत्या, लूटपाट, ठगी, बेईमानी, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। यही बात सदगुरु कबीर साहब जी गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों को जगाया। उनके अंदर एक आत्मबल भरा, उनके अंदर एक साहस भरा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी लोगों की दुर्दशा को देख करके, उनके अंदर जो पीड़ा थी उनको देख करके सदगुरु कबीर साहब जी पीड़ित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। उन्होंने कहा, मैं रोवो यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना, जो शब्द विवेकी होए। जिस समय सदगुरु कबीर साहब जी इस धरा धाम में थे, अपने पार्थिव शरीर के साथ थे, उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे। तो दूसरी ओर ब्राह्मण वर्ग जो है, जो शूद्र वर्ग का नाम लेकर के जिस जाति को लोग शूद्र का नाम दिए थे, उनके साथ बहुत ही अत्याचार किए, उन्हें सताए, उनका आर्थिक एवं बौद्धिक रूप से उनका शोषण किए। तो सदगुरु कबीर साहब जी इन विषम परिस्थितियों को देख करके उद्रवित हो जाते थे कि लोग जो हैं इस मानव शरीर में आकर के भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें ये मानव जीवन क्यों मिला हुआ है, हमें करना क्या है, लोग उद्देश्य को उस समय भूल चुके थे। केवल लड़ाई झगड़ा, लूटपाट, हिंसा, हत्या, इसी में अपने जीवन को ढो रहे थे। किसी के जीवन में सुख और शांति नहीं थी। ऐसे विषम परिस्थिति में सदगुरु कबीर साहब जी ज्ञान का मशाल लेकर के आए और पूरे जन जीवन को आलोकित करने का प्रयास किए। महापुरुष अपने लिए नहीं जीते हैं, वो औरों के लिए जीते हैं। दूसरे के दुख दर्द को देख करके उनसे दुख से छुड़ाने के लिए संत महापुरुष आजीवन लोगों को जगाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, एक चेता एक चेतवनहारा। एक चेता हुआ महापुरुष जो है, जो सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। तो हमें जागने की आवश्यकता है।
कि ये मानव जीवन हम सबको सौभाग्य से मिला हुआ है। कहा भी गया है, पुण्य कर्म उदय जब होई, मानुष जन्म पावे तब सोई। पुण्य कर्म से मानव जीवन मिला हुआ है, और इस मानव जीवन में आकर के फिर हम गलत कर्म करते हैं तो हमारा अन्य खाने में भटकना निश्चित है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। ये मनुष्य का जीवन हम सबको सौभाग्य से मिला हुआ है, और इसमें आकर के हम भजन भक्ति न किए और अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं किए, अपने कर्म को नहीं सुधारे, अपने मन को पवित्र नहीं किए, तो हमारा ये मानव जीवन पाना निरर्थक हो जाएगा। पशु पक्षी आपस में नहीं लड़ते, उनके लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, उनके लिए कोई दंड विधान नहीं है, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। ये किसके लिए है? मनुष्य के लिए। जबकि मनुष्य को प्रकृति की ओर से मन और वाणी उपहार रूप में मिला हुआ है, वरदान रूप में मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य अपने मन को बिगाड़कर, वाणी को बिगाड़कर अपने कर्म को बिगाड़ रहे हैं। जिनका मन बिगड़ा हुआ है, जिनकी वाणी बिगड़ी हुई है, जिनका कर्म बिगड़ा हुआ है, उनका जीवन जो है नरक की ओर बढ़ रहा है। उनका जीवन नरकमय है, दुखों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। उसके जीवन में कोई शांति नहीं, उसका जीवन पूर्ण रूप से कलह से परिपूर्ण हो रहा है। और ऐसे लोगों का जीवन अशांति में ही बीत जाता है। सुख क्या है, शांति क्या है, लोग समझ ही नहीं पाते। लोग विचार ही नहीं करते कि हमें जीवन में करना क्या है। चोरी करके, झूठ बोल के, हिंसा हत्या करके, ठगी बेईमानी करके, घूस लेकर के, रिश्वत लेकर के, काला बाजारी करके आज तक किसी को सुख नहीं मिला है। यदि सुख मिलता तो ये बड़े बड़े कानून जो बने हैं, बड़े बड़े कोर्ट और न्यायालय बने हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। लोग चोरी करके आराम से जीवन जीते, ठगी बेईमानी करके आराम से जीवन जीते, और समाज की जो व्यवस्था है पूरी तरह बिगड़ जाती। तो जितने भी नियम कानून बने हैं समाज की व्यवस्था को ठीक करने के लिए बने हैं। मनुष्य अपने मन को बिगाड़ता है, और उनके मन को ठीक करने के लिए, उनके जीवन को ठीक करने के लिए, जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक कानून बनाया गया है। यदि कानून ना होता, कोर्ट कचहरी ना होता, ये पुलिस कर्मचारी ना होते, तो पता नहीं लोग कितने अपने जीवन में दुष्कर्म कर डालते। मनुष्य अपने मन को रोक नहीं पाते, अपने मन पर काबू नहीं कर पाते, इसी कारण अपने जीवन में अनेक दुष्कर्म कर डालते हैं। तो हम अपने जीवन में चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हिंसा हत्या कर रहे हैं, ठगी बेईमानी कर रहे हैं, तो समझ लो हम अपने जीवन में दुख के बीज बो रहे हैं। दुख देने वाला कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। लोग दुखी होकर के दुख से मुक्त होने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं, कहीं तीर्थों में जाते हैं, कहीं धार्मिक स्थलों में जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी बैगा ओझा के पास जाते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है अनेक गलत कर्मकांड करते हैं, जीव की हत्या करते हैं कि हम भगवान के पास जाकर के, देवी स्थलों में जाकर के पशु की बलि चढ़ा करके देवी माँ को खुश कर लेंगे, हमारे दुख कट जाएंगे। दुख कटेगा नहीं, बल्कि दुख और बढ़ेगा, क्योंकि जीवों की हत्या करके आज तक किसी की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई है। आदमी को जो कुछ भी मिलता है प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा ईमानदारी पूर्वक, उसे ही उसके जीवन में सुख और शांति मिलेगी। लेकिन लोग जो है झूठे विचारों में, झूठे ख्वाबों में भूले हुए हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने कर्म को सुधारें। हम सब देखते ही हैं कि कितने लोग जन्म से अंधे होते हैं, कितने लोग जन्म से रोग ग्रसित होते हैं, कितने लोग जन्म से गरीब घर में पैदा होते हैं, कितने लोग जन्म लेते ही फुटपाथ में पैदा होते हैं और उसके हाथ में क्या रहता है? कटोरा, भीख मांगने के लिए। ये किस कारण है? हमारे गलत कर्म के ही कारण है। हम प्रत्यक्ष घट रही घटनाओं को देखते हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम गलत कर्म से अपने आप को बचा नहीं पाते। और वही दूसरी ओर कितने ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं अमीरों के घर, जन्म लेते ही अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। किस कारण? शुभ कर्म के कारण। तो इन सब घटनाओं को देख करके हमें जागने की आवश्यकता है, हमें सावधान होने की आवश्यकता है कि हम मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख देने का काम न करें।
किसी के साथ ऐसा बर्ताव न करें कि हमारे कारण उनके आंखों में आंसू आए। हम किसी के आंखों में आंसू बहा करके अगरबत्ती घुमा रहे हैं, दीप जला रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं, तो भगवान के सामने रोना, प्रार्थना करना, अगरबत्ती जलाना व्यर्थ है। हमारे कारण किसी के आंखों में आंसू ना आए, हमारे कारण किसी को दिल को चोट ना पहुँचे, ये सबसे बड़ी पूजा है। और इस पूजा को छोड़कर लोग जो है नकली पूजा में लगे हुए हैं। कहा गया है कि घर घर में लोग जो है फोटो रखे रहते हैं और उसे फोटो में चूहे भी रहते हैं। गणेश जी का चित्र रहता है, उसकी सवारी क्या है? चूहा। तो लोग उसकी पूजा करते हैं और घर में चूहा निकल जाए तो तुरंत मार डालते हैं। क्यों मार डालते हैं? कि हमारा नुकसान न कर दे। और कितने लोग तो मांसाहारी होते हैं, उस चूहे को खाने के लिए मार डालते हैं। और दूसरी बात है कि शंकर जी के गले में किसका हार रहता है? फूल का हार नहीं रहता, सांप सर्प का हार रहता है, नाग सांप का। और लोग उसकी पूजा करते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग सांप की पूजा करते हैं, उसे दूध पिलाते हैं। लेकिन घर में जिंदा सांप निकल जाए तो उसे तुरंत मार डालते हैं। क्यों मार डालते हैं? कि कहीं डस न ले, कहीं हमारे ये काल न बन जाए, इसलिए जिंदा सांप को मार डालते हैं, जिंदे चूहा को मार डालते हैं। और उसी प्रकार घर में माता पिता है तो उसकी कदर नहीं करते, उसके फोटो टंगे रहते हैं तो सुबह शाम उसकी आरती उतारते हैं, लेकिन जिंदा माँ बाप की कदर नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि लोग पत्थर से मोहब्बत करते हैं और जिंदा से नफरत करते हैं। लोग जो है पत्थर से मोहब्बत करते हैं और जिंदा से नफरत करते हैं। यदि लोग जो हैं यह समझ लें कि कंधे को मुर्दा होती है उसे कंधे देना पुण्य यदि लोग समझते हैं, यदि जिंदे को सहारा देना लोग समझ जाएं तो जीवन आसान हो जाएगा। लोग समझते हैं कि मुर्दे जो हैं उसे कंधा देना पुण्य का काम है। यदि लोगों के अंदर ये सोच पैदा हो जाए कि जो जिंदा माँ बाप हैं, जिंदा लोग हैं, उसे सहारा दें तो जीवन आसान हो जाएगा। जीवन इतना कठिन नहीं होगा जितना लोग अपने जीवन को कठिन बना चुके हैं। माता पिता को अलग करके, माता पिता को अलग घर द्वार, अलग चूल्हा चौका दे करके बेटे बहू यही चाहते कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन आप किसी कीमत पर सुखी नहीं हो सकते। जिस माता पिता ने जन्म दिया, इस संसार में लाया, पढ़ाया लिखाया, परवरिश किए, आपके लिए क्या क्या अपनी हर खुशी न्यौछावर किए, और आप उसे रुला रहे हैं, आपके कारण उसके आंखों में आंसू हैं, तो आपका बेटा कहलाना, बहू कहलाना निरर्थक है। असली चीज़ है जो जिंदा है उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना, उनकी हर चीज़ की जानकारी रखना, उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, दवाई की, चश्मे की, खाने पीने की किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे पूरा करना। बचपन में माता पिता हमारे एक एक चीज़ की पूर्ति के लिए वो कितना परिश्रम किए, भूखे पेट रहकर दिन भर परिश्रम किए, किस लिए? कि मेरा बेटा जो है पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, अपने पैरों में खड़ा हो जाए, मेरे घर में मेरे बेटे के लिए किसी की चीज़ की कमी ना हो। और वही बेटा बड़ा हो करके अपने ही माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। बड़े बड़े शहरों में जाओ तो वृद्धाश्रम बने हैं। आज के पढ़े लिखे लोग जिनके पास न पैसे की कमी है, न मकान की कमी है, न मोटर गाड़ी की कमी है, और ऐसे शिक्षित लोग जो है माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। ये शिक्षित होना नहीं है, ये तो अनपढ़ हैं। अनपढ़ लोग ऐसा नहीं करते, आज के पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। इसलिए आप पढ़े लिखे होकर के भी आप निरक्षर के निरक्षर हैं। इसलिए असली चीज़ है अपने जीवन को समझना कि हम इस मानव जीवन में आकर के किसी के साथ ऐसा बर्ताव न करें कि हमारे कारण दूसरों को दुख हो, पीड़ा हो। तो मैं कह रही थी कि मानुष जन्म हमको, मनुष्य का जीवन हम सबको बड़ी कठिनाई से मिला हुआ है। इसलिए हम अपने कर्मों को सुधारें, क्योंकि आदमी जो भी कर्म करता है उसी के अनुसार उसे सुख और दुख मिलता है। कहा भी गया है, कबीर कमाई आपने निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हम जो भी बीज बो रहे हैं उसके फलस्वरूप हमें ही वो फसल मिलता है। हम शुभ कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, और यदि दूसरों को दुख देने का काम करते हैं तो हमें भी दुख मिलेगा। ये सदगुरु कबीर साहब जी का काट्य वाणी है और इसे कोई काट नहीं सकता, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी की जो वाणी है
जो उसके जो संदेश हैं, उसके जो विचार हैं, वो कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार ही हैं, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुसार हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार है। जो हम बीज बो रहे हैं वही लौट करके हमें मिलेगा। इसलिए हम कबीर साहब के विचारधारा से जुड़े हैं, कबीर के अनुयायी हैं, तो हम अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। और जब तक हम संत गुरुजनों से जुड़ेंगे नहीं, उनकी महिमा, उनकी भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव हमारे अंदर नहीं होगा, जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि जाको सदगुरु न मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे गुर बुताए। बिना सदगुरु के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इस संसार में लाखों लोग आए और चले गए, लेकिन वे अपने जीवन में केवल खाए कमाए और चले गए, जीवन में कुछ हासिल नहीं किए। जीवन में उसी को सुख और शांति मिलती है जिन्होंने संत गुरुजनों का आधार पकड़ा है। संत गुरुजन हमें हर चीज़ से अवगत कराते हैं कि दुख किस में है, सुख किस में है, स्वर्ग किस में है, नरक किस में है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। इस चीज़ से सदगुरु हमें अवगत कराते हैं। हम बाहर भटक रहे हैं कि बाहर हमें परमात्मा मिलेगा, बाहर ईश्वर के दर्शन होंगे, बाहर हम पूजा पाठ करके भगवान को हम पा लेंगे, लेकिन आज तक किसी को भगवान नहीं मिला। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी हमें परमात्मा से मिलाने की गारंटी देते हैं। वो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। उस गोविंद को, उस परमात्मा को, उस राम को, उस खुदा को बताने वाला कौन है? सदगुरु है। सदगुरु हमें परमात्मा से मिलाने की गारंटी देते हैं कि अपने मन को निर्मल बना लो, अपने मन को शुद्ध कर लो, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लो, फिर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, कहीं शिव लोक, विष्णु लोक, सतलोक, ब्रह्म लोक कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। लेकिन हम भूले हुए हैं कि बाहर कोई ईश्वर है, बाहर कोई परमात्मा है। और उसी अंधविश्वास में आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है भूले हुए हैं, भटके हुए हैं अंधविश्वास में, पाखंड में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी जगा रहे हैं कि जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे अंदर है। केवल जागने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जावे पल भर के तलाश में। वो परमात्मा, वो खुदा, वो ईश्वर हमारे अंदर ही है, उसे जानने की आवश्यकता है। कहा भी गया है, घट घट में वहीं साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। वो घूंघट क्या है? आवरण। हमारे अंदर अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है। इसी कारण उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस ब्रह्म को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो सदगुरु हमें उस ब्रह्म तक पहुँचने के लिए, उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए हमें रास्ता बताते हैं, युक्ति बताते हैं कि बाहर जो भी मिला हुआ है सब माया है, ये सारा दृश्य माया है, ये जितने भी संबंध है सब माया है, ये सब छूटने वाले हैं। छूटने वाली चीज़ों में हम मोह करके, आसक्त हो करके अपने उस परमात्मा स्वरूप को हम भूले हुए हैं। जिस दिन लोगों को बोध हो जाता है सच्चे सदगुरु के द्वारा, उसे सही चीज़ का यथार्थ बोध हो जाता है, उसका आवरण हट जाता है, अज्ञानता का आवरण हट जाता है, और उसका जो जीवन है, अंतःकरण है, ज्ञान से आलोकित हो जाता है। फिर उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। वो परमात्मा हमारे अंदर हैं। इसलिए इस संसार में हम सब आए हैं तो दुखों से छुड़ाने के लिए, बंधनों से छुड़ाने के लिए, हमारे अंदर जो दुख है, जो पीड़ा है, उन्हें दूर करने के लिए सदगुरु हमें मार्ग बताते हैं कि कभी किसी के साथ गलत व्यवहार न करो, कभी किसी के प्रति दिल दुखाने वाली भाव अपने अंदर न लाओ। बिना सदगुरु के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। एक घटना है, एक पंडित जी थे, महात्मा जी थे, और महात्मा जी अपने कुटिया में एक तोता पाले थे, और उस तोता को महात्मा जी रोज सिखाते थे कि तोता राम कहो, सीताराम सीताराम। तो तोता जो है धीरे धीरे अभ्यास करते करते सीख गया सीताराम सीताराम। हम सब देखते ही हैं, घर घर में तोता रहते हैं, तो तोता को जैसा सीखा वो सीख जाता है। तो तोता भी सीख गया सीताराम सीताराम। एक दिन क्या हुआ, उस महात्मा जी से मिलने के लिए दूर से, बहुत दूर से एक महात्मा जी पधारे। तो महात्मा जी ने कहा, जो कुटिया का
मुखिया था महात्मा जी, कहा कि तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था, आसन की व्यवस्था कर रहा हूँ, तब तक आप इस तोता को सीताराम सीताराम पढ़ाइए। तो महात्मा जी ने कहने लगा तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम मिला है। तो तोता के पास जाकर कहने लगा कि कहो तोता जी सीताराम सीताराम। तो तोता कहने लगा कि महात्मा जी ये सीताराम सीताराम कहने से क्या होता है, इसे क्या फायदा है। तो महात्मा जी कहने लगे, जो मेहमान महात्मा जी कहने लगे कि तोता सीताराम सीताराम कहने से लोग जो है भवसागर से पार हो जाते हैं। तो तोता तो बड़ा पारखी था, ये कहानी है समझाने के लिए। तो तोता कहने लगा कि महात्मा जी सीताराम सीताराम कहते कहते 6 वर्ष बीत गए, मैं इस पिंजरे से पार नहीं हुआ तो मैं भवसागर से पार कैसे होऊंगा। महात्मा जी को बड़ा चोट लगा कि ये तो तोता मुझसे बड़ा पारखी है। तो कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इस पिंजरे से निकलने के लिए मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ। महात्मा जी कहने लगे कि मैं तो भोजन पाकर के चला जाऊंगा, अपना जो निवास है चला जाऊंगा, फिर तुम सुबह जब महात्मा जी तुम्हें पढ़ाने के लिए आएंगे तुम्हारे पास और उसकी खड़ाव की टक टक की आवाज़ जब सुनोगे तो तुम इस पिंजरे के अंदर अचेत पड़ जाना, बिल्कुल सुन्न हो जाना, हिलना डुलना मत। फिर उसके बाद तुम्हें मैं युक्ति बताता हूँ, जैसे पिंजरा खोलेंगे तुम फुर से उड़ जाना। दूसरे दिन सुबह सुबह तोता इंतजार कर रहा था कि महात्मा जी कब आए। जैसे ही खड़ाव की आवाज़ सुनी टक टक, तोता जो है पिंजरे में लुढ़क गया, बिल्कुल सुन्न हो गया, अचेत हो गया। महात्मा जी आकर कहने लगे कि तोताराम कहो सीताराम सीताराम, लेकिन तोता नाटक कर रहा था, वो तो बिल्कुल अचेत पड़ा हुआ था। महात्मा जी ने समझा कि तोताराम लगता है इस दुनिया में नहीं रहे। वो नौकर को बुलाया, कहने लगा कि नौकर इसे ले जाकर के इस तोता को बाहर ले जाकर के खोल दो, लगता है इसका शरीर शांत हो गया है, अब इस दुनिया में नहीं है। नौकर आया और उसने कहा कि पिंजरे को कहाँ लेकर के जाऊँगा, तोता को हाथ में पकड़ करके फेंक देता हूँ। ऐसा करके जैसे ही पिंजरे के दरवाजे को खोला, तोता फट से उठा और फुर से उड़ गया और क्या कहने लगा, सद्गुरु मिले थे बंधन छूटे। तोता कहने लगा कि सद्गुरु मिले थे बंधन छूटे। उसी प्रकार हम भी बंधनों में पड़े हुए हैं। ये जीव जो है इस शरीर रूपी पिंजरे में बंद है और सद्गुरु इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए